नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। देखिए, हम चक्रवर्ती ब्याज कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं उससे अगला चैप्टर औसत। औसत क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। अब एवरेज होता क्या है, जो मान लीजिए आपकी एक किराना की दुकान है, किराना स्टोर है आपका, और आपसे किसी ने पूछा आपकी एक दिन की इनकम कितनी है, एक दिन की बचत कितनी है या इनकम कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? आपकी इनकम कुछ इस प्रकार से है। एक दिन आपको 800 रुपए बच गए, एक दिन 1200 रुपए बच गए, एक दिन 1000 बचे थे, एक दिन 1100 और एक दिन बचे थे 900। तो अब बताइए, आप क्या बताएंगे कि आपकी एक दिन की इनकम कितनी है? आप इस तरह से तो बताएंगे नहीं कि एक दिन मुझे 900 बचे थे, एक दिन 800 बचे थे, पूरा सीक्वेंस वाइज बताएंगे। ये तो चलो हमने 4-5 दिन का बता दिया। यदि वो आपको तो पर डे आप इनकम होती है अलग अलग, तो आप किस प्रकार निकाल के बताएंगे? आपको तो एक ही वर्ड में बताना है कि 1000 है, 1100 है, 1200 है, कितनी है। तो आप कैसे बताते हैं? आप निकालते हैं औसत, एवरेज। अब एवरेज क्या होता है? आप जितना दिन की या जितनी संख्या हो, कोई संख्या दे रखी हो तो संख्या को टोटल कर लेंगे और नंबर से टोटल कर डिवाइड कर देंगे। जितनी संख्याएं हैं उनकी संख्या से, मान लीजिए 10 प्लस 15 प्लस 20 और प्लस 40, ये 4 संख्याएं हैं, तो इन्हें टोटल कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार आप जो है उसका औसत निकालने के लिए, एक दिन की आमदनी का औसत निकालने के लिए क्या बताएंगे? आपने जितने दिन का बताया, जितने दिन की आपकी आमदनी थी वो सबको टोटल कर लिया और जितने दिन की थी उससे डिवाइड कर दिया। आपने टोटल इनकम को ऐड कर लिया और जितने दिन की थी उससे डिवाइड कर दिया, दिनों से डिवाइड कर दिया, तो आपकी एक दिन का आमदनी का औसत आ गया, एक दिन की आमदनी का औसत आ गया। देखिए कैसे करते हैं, एक बार वो देख लीजिए, फिर हम आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इसमें। देखिए, एक दिन आपकी इनकम थी 800, एक दिन थी 1200, एक दिन 1100 थी और एक दिन थी 900 और एक दिन कितनी थी? 1000। ये थी 1000। ठीक है, अब इस सबको टोटल कर लेंगे। हमने टोटल क्यों किया? इसका एवरेज निकालने के लिए। देखिए, और ये टोटल करके कितना आ जाएगा? 800 और 1200 2000, 1100 और 900 ये भी 2000, 2 और 2 4000 और 1000 ये 5000, ये 5000 आ गया टोटल। अब इसे डिवाइड किससे करना है? कितने नंबर से, कितने दिन की है दे रखी है इनकम? ये है 1 2 3 4 5, 5 दिन की दे रखी है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? ये आ गया 1000। तो आप बताएंगे कि हमारी एक दिन की इनकम है 1000 रुपए, हमारी एक दिन की इनकम है 1000 रुपए। तो आपको एवरेज निकालने का बेसिक चीज तो पता चल गई कि आपको एवरेज कैसे निकालना है। आपको जो दे रखा है उसे टोटल कर देना है और जितना नंबर में दे रखा है, जितने बार दे रखा है, उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए अब थोड़े से इसमें कुछ बेसिक चीजें बताते हैं जो आपको डायरेक्ट पूछ सकता है। वो आपसे क्या पूछ सकता है? पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग एवरेज बताइए। पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताइए। तो बताइए आप कैसे बताएंगे? पहले चलो कुछ कम का बताते हैं। मान लीजिए आपसे बोला पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताइए, 5 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताइए। तो आप क्या है, 5 ही 5 प्राकृतिक संख्याओं को ऐड कर लेंगे। मान लीजिए पहली प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 हो गई। अब इसे आपने ऐड कर लिया, आपने कर लिया ऐड। 1 2 3 और 3 6 4 10 5 15, कितना आ गया? ये आ गया 15। अब कितनी संख्याएं हैं? 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से आपने कर दिया डिवाइड, कितना आ गया? 3। यहां से आ गया आपका एवरेज, कितना आ गया? 3। अब इसे करने का दूसरा तरीका देखिए, यहां पे अंतर 1 1 का है, जहां पे अंतर बराबर हो तो आप कैसे करते हैं? जहां पे अंतर बराबर हो केवल उस कंडीशन में ये आपको अप्लाई करना है
यहाँ पे अंतर क्या है, एक एक का अंतर होता है मात्र। तो आप जहां पे अंतर एक का हो तो वहां पे कैसे करते हैं, आप फर्स्ट वाली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या दोनों को ऐड कर लेंगे, 1 + 5 और 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया, 6/2, ये आ गया 3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं। यदि यहाँ पे अंतर 2-2 का होता या 3-3 का होता तो भी आप बिल्कुल सेम उसी तरह से करते। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए अंतर होता 2-2 का तो आप कैसे करते, मान लो अंतर कितने का दे रखा है, 2-2 का। जैसे पहली 2, 4, 6, 8 इनका ही पूछ लिया मान लीजिए, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, कितना हो गया, टोटल तो हो गया इसका 20। अब कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, इनका योग था 20, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 5। तो एवरेज आ गया 5। लेकिन हमने आपको दूसरा तरीका भी बताया था, वो क्या था कि यदि अंतर बीच में बराबर हो तो आपको क्या करना था, पहली संख्या लेनी थी और लास्ट की संख्या लेनी थी। तो 2 + 8/2 कितना आ जाएगा, 8 2 10, 8/2 ये आ जाएगा 5। तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते थे। ये चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, चाहे जितनी हो, 100 200 कितनी भी हो, लेकिन अंतर के बराबर होना चाहिए। अंतर बराबर होना चाहिए तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, आपका आ जाएगा एवरेज, आपका एवरेज आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि यदि मान लीजिए आपसे कुछ इस तरह से पूछा, पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताइए, औसत बताइए। तो पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं में पहली संख्या क्या होगी, देखिए ये कुछ इस तरह से होगी, 1 2 3 4 और ये ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या आ जाएगा, 50। आखिरी संख्या क्या होगी, 50। तो आपको क्या बताया था हमने, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। तो पहली संख्या 1 प्लस आखिरी संख्या 50/2, तो कितना आ गया, 51/2। 51/2 ये आ गया 25.5। कितना आ गया, 25.5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ये बेसिक चीज तो समझ में आ ही गई होगी कि आप एवरेज कैसे निकालते हैं। और इसी तरह से यदि मान लीजिए अंतर 3-3 का हो या 4-4 का हो तो आप कैसे करते हैं। अंतर मान लीजिए 3-3 का हो, जैसे पहली संख्या 3 6 9 12 15, ठीक है, यहां तक रखते हैं, या चलो और ले लेते हैं 18। चलिए देखिए 3 और 6 9 और 9 18, 18 12, 18 12 20 और 30 और 15 45, 45 और ये कितना हो गया 18 63, ये हो गया 63। अब 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ गया 10.5, 10.5। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 6 से एक बार और फिर ये 0 और 30 का कितना आ जाएगा 0.3 का, 3 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे 0.5, तो ये आपका सोल्व हो गया आ गया 10.5, आपका एवरेज आ गया। अब यदि हम सोल्व करते अपने बेसिक फंडे से तो कैसे करते, 3 + 18, 3 + 18/2, तो 21/2 मतलब 10.5। यहां से कितनी आसानी से सोल्व हो जाता, आपको पेन उठाना भी नहीं पड़ता और ना ही आपने केवल एक चीज देखी कि अंतर बराबर है। अंतर क्या है, बराबर है।
तो आपने डायरेक्ट पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया, आ गया 10.5। इसी में यदि मान लो ये स्टार्टिंग, आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा होगा किसी किसी को कि चलो आपने तो स्टार्टिंग 3 का अंतर था तो 3 से स्टार्टिंग करा दी, लेकिन अगर स्टार्टिंग 3 से ना हो तो फिर कैसे होता? मान लीजिए स्टार्टिंग होती है आपकी 6 से या किसी भी संख्या से होती है स्टार्टिंग, लेकिन अंतर बराबर होता। ठीक है, हमें ये मतलब नहीं है कि लास्ट किससे हो रहा है या स्टार्टिंग किससे हो रही है, अंतर बराबर होना चाहिए। देखिए यहां पे देखिए दोबारा, 6 और 9 15 और 12 27, 15 12 27 और ये 15 12 27 और 15 47, 15 12 27 और 15 42 42 और 18 60। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 60। टोटल हो गया आपका 60। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं बटे 5, तो आपका एवरेज आ गया 12। मान लीजिए यदि ये 6 से स्टार्ट होता, 6 9 12 15 18 कुछ इस तरह से होता, तो आपका एवरेज कितना आ गया था? एवरेज आ गया था आपका 12। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि यदि अंतर बराबर हो तो हम पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ देते हैं और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसी में भी वही फंडा यूज करके देखेंगे। देखिए 6 और 18 कितना हो गया? 24। 6 18 24 बटे 2, 6 प्लस 18 24, 24 आ गया और 24 बटे 2 मतलब 12। तो बताइए आप इतना सोल्व क्यों करेंगे जब आपको पता है यदि अंतर बराबर है तो हम क्या करेंगे? दोनों को पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या दोनों को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे किस तरह से पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है पहली 10 सम संख्याओं का योग बताइए या विषम संख्याओं का योग बताइए। चलिए पहले छोटे से सिखाते हैं आपको। मान लीजिए पहली 5 विषम संख्याओं का योग, ये हम बात कर रहे हैं विषम की। तो बताइए विषम संख्याएं क्या होंगी? 1 3 5 7 और 9, यही तो होंगी पहली 5 विषम संख्याएं। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा? 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16 और 9 16 9 25, 25 बटे 5, 25 बटे 5। अब 5 से कट गया 25 5 बार। ठीक है, 5 से 25 कट गया 5 बार, तो आपका एवरेज कितना आ गया? 25। दूसरा तरीका देखिए, यहां पे अंतर बराबर है तो आप क्या कर सकते थे? देखिए पहली और आखिरी को जोड़ के भी एवरेज निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग से दूसरी, लास्ट से दूसरी को जोड़ के उसको आधा कर देंगे तो उतना ही आएगा। देखिए पहली और आखिरी 9 बटे 9 और 1 10 बटे 2, तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 5। और 3 और 7 10 बटे 2, वहां से भी 5। या चौथी चीज देखिए, 2 तरीके, एक तरीका तो ये हो गया बेसिक से सोल्व करने का। दूसरा तरीका आपको समझ में आ गया कि आप कैसे करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट वाला, इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। दूसरा तरीका ये हो गया। अब तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका क्या है? स्टार्टिंग के 2 अंक काट दो, लास्ट के भी 2 अंक काट दो, बीच में क्या बच गया? 5। मान लीजिए 7 होते तो स्टार्टिंग के भी 3 काट देते, लास्ट के भी 3 काट देते। जितना यदि अंतर बराबर है तो आप जितना छोटा उसे कर सकते हैं उतना छोटा कर लीजिए, लेकिन यदि आप स्टार्टिंग के 5 काट रहे हैं तो लास्ट से भी 5 काटने हैं। यदि स्टार्टिंग से 2 काटने हैं तो लास्ट से भी 2 कट जाने चाहिए, तब जाके बीच का निकलेगा और वो बीच वाली जो भी संख्याएं बचेंगी तो उनका वो एवरेज आ जाएगा। आप यदि कुछ इस तरह से करते, स्टार्टिंग का 1 काट देते, देखिए 1 3 5
7 और 9 में। स्टार्टिंग का एक काट देते, लास्ट का भी एक काट देते, तो आप इन तीनों का भी एवरेज निकालेंगे तो भी 5 आएगा। 3 और 5 8 और 7 15, 15/3, क्योंकि अब 3 संख्या रह गई है तो 15/3 मतलब 5। ये तो हो गया कौन सा, 1 2 तीसरा तरीका। अब देखिए इसका चौथा मेथड, जो सबसे ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, यदि आपसे 5 विषम संख्याओं का एवरेज पूछा है तो आपको क्या बता देना, आपको बता देना है 5। यदि 10 का पूछे तो उनका एवरेज कितना होगा, 10। यदि 10 विषम संख्याओं का एवरेज पूछे तो आपको डायरेक्ट बता देना है 10। आपको कुछ नहीं सोचना, आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे 10। यदि 15 विषम संख्याओं का औसत पूछे तो आपको बताना है 15। तो बताइए कितना आसान है। यहां पे तो कुछ पेन भी उठाने की जरूरत नहीं हुई और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो आपको 5 विषम संख्याओं का पूछा था तो बताइए 5 आ गया था। अब इसे और पे अप्लाई करके देखते हैं क्या हमारा सही है या गलत है। एक बार चेक कर लीजिए, और आप किसी पे भी चेक कर सकते हैं। मैं तो एक एग्जांपल देके आपको, केवल एक एग्जांपल और देके बता रहा हूं, आप जहां चाहे वहां चेक कर सकते हैं। लेकिन कोई भी विषम संख्या छूटनी नहीं चाहिए। और वो दूसरा शर्त कि वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और कोई भी बीच में छूटनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू हो। तो आपको जितनी संख्याओं का पूछा है वही उसका आंसर आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए 7 का पूछता, 7 का पूछता या 9 का पूछता। चलिए 9 का ही देख लेते हैं, 7 का भी देख लेते हैं एक बार, और 9 का भी। 1 और फिर उसके बाद में 3। तो बताइए 7 का कितना आना था, 7 आना था ना। तो देखिए 7 ही आएगा। आप एक बार देखिए, 1 3 5 7 9 11 13, कितनी, 3 और 3 6, चलो ठीक है, हो गया। 7 संख्या है। अब बताइए इन 7 का एवरेज कितना आना था, 7 आना चाहिए था। तो आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग के 3 छोड़ दो और लास्ट के भी 3 छोड़ दो, बीच में क्या बच गया, 7। तो एवरेज आ गया आपका 7। या आप स्टार्टिंग के 2 कट कर दो, लास्ट के भी 2 कट कर दो, कितना आ गया, 5 7 12 और 9 21/3। यहां से भी 7 आ गया, यहां से भी 7 आ गया। और डायरेक्ट हमने क्या बताया था कि आप डायरेक्टली भी उसका निकाल सकते थे। आप क्या करते, आपको विषम संख्याओं का औसत बताया पूछा था, तो जितनी संख्याओं का पूछा था उससे ही वही आपका आंसर हो जाता, वही वो आपका आंसर हो जाता। 7 का पूछा था तो आंसर कितना हो जाता, 7। चलिए यदि 9 विषम संख्याओं का पूछे तो फिर कैसे करना है। मान लीजिए 9 का पूछता, एक तो कितना आ जाएगा, देखिए आंसर कितना आ जाएगा। आंसर तो आपको पता ही है, आंसर कितना होगा 9। लेकिन चेक करने के लिए आपको एक बार सेटिस्फेक्शन के लिए दिखा रहे हैं। देखिए इसके हमने 4 तरीके बताए थे। देखिए पहला और आखिरी, डायरेक्ट तो क्या हो गया 9। दूसरा तरीका, पहले और आखिरी को जोड़ दीजिए, 1 और 17 को जोड़ेंगे, कितना हो गया 18, 18/2, 18/2 कितना आ जाएगा 9 आंसर। यहां से भी 9 आ गया। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, स्टार्टिंग के 4 काट दो, लास्ट के भी 4 काट दो, कितना आ गया, बीच का ही तो बच गया 9। तीसरा तरीका ये हो गया। या स्टार्टिंग के 3 काट दो, लास्ट के भी 3 काट दो, कितना बच गया 7 9 और 11, 7 9 कितना हो गया 16 और 11 27, 27/3 कितना आ गया 9। ठीक है, ये हो गया चौथा तरीका। और पांचवा आपको क्या करना है, पांचवा तो आपका बेसिक वाला ही था, टोटल कर लीजिए और उसके बाद में सबको ऐड करके आपको निकालना था। बताइए कैसे। टोटल करते 1 3 4 और 5 9, 9 और 7 16 और 9 25 और 11, 25 11 36 और 13 36 49
49, 64 और 15, 64 और 17, 64 और 17 81। तो कितना आ गया 81। अब टोटल कितने हैं, ये है 9 थे ना, 9 थे। तो 9 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 9 9 81, तो भी आपका आ गया 9। लेकिन इतना आपको करना क्यों है, जब आपको पता है कि विषम संख्याओं का जो आपका एवरेज आता है वो आता है जो जितना उसने पूछा है पहली 10 विषम। देखिए वो कुछ इस तरह से पूछेगा, पहली 10 विषम संख्याओं का औसत बताइए, पहली 10 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो आपको क्या बता देना है 10। यदि पहली 15 विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो 15 हो जाएगा। तो आपको चीजें क्लियर हो गई। चलिए यदि बात आती सम संख्याओं की तो कैसे करते, बात आती आपकी सम संख्याओं की तो आप कैसे करते हैं वो एक बार देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं सम संख्याओं की, सम संख्याओं का औसत। ये आप ठीक है सम, और ये इवन था, ये ओड, ये अब आपको बताना है इवन नंबर्स का एवरेज, इवन नंबर्स का एवरेज। तो देखिए 2 4 6 8, मान लीजिए आपसे पहली पूछी 5 संख्याओं का औसत, तो 8 10, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, पहला ऐड कर देना, लास्ट का ऐड कर देना बटे 2, पहला और आखिरी कितना आ गया, ये आ गया आपका 2 और 12, 12 आ गया, 2 और 10 12, 12 बटे 2 कितना आ गया 6। दूसरा तरीका क्या है, स्टार्टिंग के 2 काट दो, लास्ट के भी 2 काट दो, लास्ट और स्टार्टिंग के दोनों काट दो, 2 2 कितना आ गया 6। तीसरा तरीका इसका देखिए विषम में, विषम में क्या है, आपसे यदि सम का निकाले ना, अब हम विषम का तो कर चुके, यदि हम निकालते विषम का और विषम की पहली 5 विषम संख्याओं का और नंबर्स का एवरेज यदि हम पता करते तो कितना हो जाता 5। लेकिन बात चल रही है सम की, तो विषम का होता 5, उसमें एक और जोड़ देंगे, मान लीजिए 5 का पूछा है, पहली 5 का, तो उसमें एक और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6। यदि पहली 7 का पूछता तो कितना आ जाता 7। ये बात सम की चल रही है, सम की चल रही है, इवन नंबर्स की चल रही है। यदि पहली 8 विषम, पहली 8 सम संख्याएं इवन नंबर्स का आपको एवरेज निकालने के लिए बोले, तो आपको क्या करना है, 8 में एक जोड़ दे देना है, बता देना है 9। देखिए 1 2 एग्जांपल और लेके बता देते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमने कोई आपको चीजें रटवा दी। ये रटने वाली चीज नहीं है, ये केवल आपको याद रखेंगे तो आपको फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन सोल्व करने में। यहाँ मात्र 1 सेकंड के अंदर आप इसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, ना पेन उठाना ना कुछ, डायरेक्ट जवाब देना है। तो वहां पे क्या है, आप टिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना यदि आपने ये ट्रिक नहीं सीखी तो हो सकता है आपको वो सोल्व करना पड़े। चलिए देखते हैं 1 2 एग्जांपल और। मान लीजिए पहली 7 सम संख्याएं 2 4 6 8 10 12 14, कितनी हो गई 3 4 7, ठीक है ओके। तो पहले हम ट्रिक से बताते हैं। तो पहली 7 का पूछा था, तो पहली 7 ये हो गई, ठीक है। अब इनका क्या पूछा है औसत, तो 7 में एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 8 औसत आ जाएगा। इसका औसत हमने पहले ही निकाल लिया, कितना आ गया 8 औसत आ गया जी। लेकिन अब हम देखते हैं दूसरे तरीके से सोल्व करके। तो आपने 2 + 14, 2 + 14 कितना हो गया 16, 16 बटे 2 कितना आ गया 8, 16 बटे 2 8। पहली 2 काट दो, लास्ट के 2 काट दो, अब बीच वाले ये है 3। अब इन्हें जोड़ दो, कितना हो गया 14 और 10 24, 24 बटे 3 कितना आ गया 8, 24 बटे 3
आ गया 8, क्योंकि इन तीनों का इधर एवरेज निकालना है, बीच वालों का एवरेज निकाल दिया तो भी आ गया 8। अब क्या है, पहली 3 काट दो, लास्ट की 3 काट दो, कितना आ गया 8। यहां से भी आपका आ गया 8। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। हमने सम संख्याओं का औसत निकालना सीख लिया डायरेक्ट, विषम का निकालना सीख लिया डायरेक्ट, और हमने प्राकृतिक संख्याओं का भी एवरेज निकालना सीख लिया डायरेक्टली। आपको कैसे निकालेंगे एवरेज, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। यदि अंतर बराबर हो तो आप वहां पर भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की, उसके बाद में देखेंगे इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए जैसे ये पहला क्वेश्चन है, 4 6 9 3 7 2 13 12 का औसत क्या होगा, बताइए क्या होगा। इन्हें सबको ऐड कर लेंगे, जितने नंबर से उसे डिवाइड कर देंगे। 4 6 10 और 9 19 और 3 22 और 7 29 और 2 31 31 और 13 31 और 13 44 और 12 56। ये आ गया, टोटल आ गया इनका 56। इसे सबको ऐड करके कितना आ गया, आपका आ गया 56। अब कितनी संख्याएं हैं ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं तो 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 सत्ते 56, कितना आ गया आपका 7 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अब बोलेंगे आप जी आपने ये डायरेक्ट क्यों नहीं किया 4 + 12, यहाँ पे इस वजह से डायरेक्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे अंतर बराबर नहीं था और ना ही ये बढ़ते क्रम में थे। बढ़ते क्रम या घटते क्रम में होते और अंतर बराबर होता तो हम कर देते, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 से 6 हो गया, फिर 9 हो गया, यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे 3 बढ़ा, फिर यहाँ पे 6 घट गया। सब चीजें ऊपर नीचे चल रही हैं, एक सीक्वेंस में नहीं है, इस वजह से यहाँ पे आपको टोटल करना पड़ेगा और उससे जितने संख्याएं हैं उससे डिवाइड करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका 7 10 3 5 9 11 और 4 का औसत बताइए। तो बताइए निकालिए, कैसे निकालेंगे। देखिए 17 और 3 20 और 5 25 और 9 34 और 11 45 और 4 49, ये टोटल आ गया इसका 49 49। अब बताइए संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 7 49, तो कितना आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया 7। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा 7। चलिए चीजें समझ में आ गई, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से ये है 13 और 15 28 और 5 और 28 और 7 35 और 5 35 5 40 और 4 44 और 10 54। अब देखिए टोटल कीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड, तो कितना आ गया 9 9 6 14। तो आपका आंसर कितना आ गया 9, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उससे आगे चलते हैं। देखिए 25 30 35 40 45 50 55, देखिए इसे टोटल कीजिए तो कैसे 25 और 35 कितना हो गया 60 और 30 90 और 40 90 और 40 130 130 और ये हो गया 100 55 और 55 और 45 100 130 और 100 230 और 50 280, तो टोटल हो गया आपका 280। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका आ गया 40 आंसर। इनका औसत कितना आ जाएगा, इनका औसत आ जाएगा 40, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 20 40 60 80 100 120 और 140 का औसत क्या होगा। देखिए
कितना हो गया 60 60 120 और 80 200 200 300 300 और ये 420 420 और 140 560, ये हो गया 560 बटे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 से आप डिवाइड कर देंगे, 7 अट्ठे 56, कितना आ जाएगा 80, आपका आंसर आ जाएगा 80, 80 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए तीन के प्रथम 5 गुणन का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए अभी 3 के 5 प्रथम गुणन मतलब 3 के मल्टीपल तो क्या होंगे 3 6 9 12 15, यही तो होंगे। 3 के पहले 5 गुणन, गुणन मतलब मल्टीपल, 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल कौन से होंगे 3 6 9 12 और 15, यही तो होंगे 5। अब इनका औसत निकालना है तो आपको एक चीज यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई दे रही होगी, क्या देखिए अंतर कितने का है, बराबर का है। तो आपको क्या करना है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, तो कितना 3 प्लस 15 बटे 2 18 बटे 2, तो आपका आंसर आ गया 9 आंसर आ गया। अब देखिए इसमें और मजेदार तरीका, इसमें आप क्या कर सकते थे, आपको निकालने थे 3 के कितने 3 के प्रथम 5 गुणज के। तो मान लीजिए आप निकालते 1 2 3 सीक्वेंस में ले लेते 1 2 3 4 5, 5 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालते तो कितना आ जाता। देखिए ये कैलकुलेशन माइंड में करने के लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यदि चलो यहाँ तो 5 दे रखा है, यदि दे देता 3 के प्रथम 18 गुणज का तो आप कैसे करते, उसके लिए आप देखिए सोच के, तो आपको कैसे करना था, उसके लिए 2 तरीके थे। एक तो पहला क्या हो जाएगा, जब 5 की बात चल रही है, पहला क्या हो जाएगा 3 और 5 में क्या हो जाएगा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 ये तो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हर एक में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्या है 3 गुणा 1, ये है 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4, 3 गुणा 5, तो ये कितना हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 मतलब 15, तो आखिरी हो जाएगा 15, पहला हो जाएगा 3। तो आप डायरेक्ट को आपको पहली संख्या पता चल गई और आखिरी संख्या पता चल गई, तो पहली क्या हो गई 3 और आखिरी हो गई 15, 3 और 15 कितना हो गया 18, 18 बटे 2 मतलब 9, तो आपका आंसर आ गया 9। दूसरा तरीका देखिए, आपको प्राकृतिक संख्या लेनी है 5, क्योंकि 5 की बात चल रही है, तो 5 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना आएगा, 1 से लेके 5 तक है, तो 1 प्लस 5 मतलब 6 बटे 2 कितना आ गया 3। अब आपका प्राकृतिक के हिसाब से आ गया 3, अब उसकी मल्टीप्लाई जिसका गुणज दे रखा है उससे कर देंगे, उसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दी, आ गया 9। यदि ऐसे देता कि 4 के प्रथम 5 गुणज का एवरेज बताइए, तो क्या हो जाता, पहला हो जाता 4 और 5 में हो जाता 4 पंजे 20, आखिरी हो जाता 20, 20 और 4 24, 24 बटे 2 मतलब 12, ठीक है। और आगे एक दूसरा तरीका क्या था, आपको 5 का एवरेज निकाल लिया आपने, पहले प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकाल लिया, तो बताइए एवरेज कितना आया, एवरेज आया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इस तरह से आपका एवरेज क्या आ जाएगा। देखिए पहला एवरेज के लिए क्या करते हैं आप, पहला प्लस आखिरी, पहला तो हो गया आपका, पहला कितना हो गया, पहला ही हो गया 1 और 5वां हो गया 5, प्राकृतिक की बात कर रहे हैं हम, तो पहला तो हो गया 1 और 5वां हो गया 5, 5 और 1 6 बटे 2 मतलब 3, तो आपका एवरेज आ गया 3। और 4 के गुणज की बात चल रही है, तो 3 गुणा 4 कितना आ जाएगा 12। तो आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते थे बिना पेन उठाए। यदि आप इस तरह से सोल्व करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, और जब जाके आप एवरेज निकालेंगे, और आपको बिल्कुल नहीं आता तो आपको क्या करना था, ये सबको ऐड कर, पहले लिखने थे कि पहले 5 गुणज कितने हैं
और उसके बाद में फिर क्या करना था, इन्हें सबको ऐड करना था, उसके बाद में डिवाइड करना था, तब जाके आपको कहीं आंसर आता। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस चैप्टर में जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम वहीं पर उनके तरीके बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करने हैं। और एक चीज विशेष ध्यान रखिए, अभी ये हमारा एसएससी जीडी यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई को लेके बैच चल रहा है। अभी हम इसमें सीजीएल लेवल के क्वेश्चन नहीं डाले, हमने केवल आपके एसआई लेवल तक के क्वेश्चन डाल रखे हैं। जब हमारा सीजीएल स्पेशल बैच आएगा तो वहां पे हम आपको सीजीएल लेवल के क्वेश्चन भी कराएंगे। तो ये नहीं है कि हमने एक बैच करा दिया तो उसमें ही भी इसमें सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है, इसमें केवल आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी लेवल के क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन हमने यूपीएसआई के भी डाल रखे हैं। ठीक है, देखिए 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताइए। तो बताइए डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। पहला हो गया, संख्या होगी 7 और कितने का पूछ रहा है 5 का, तो आखिरी कितना हो गया 7 पंजे 35, तो आखिरी संख्या होगी 35, 35 और 7 कितना हो गया 42, 42 बटे 2 कितना हो गया 21। तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 21। क्या आ गया 21। दूसरा तरीका, पहले प्रथम 5 का, तो 5 और पहला एक कितना हो गया 6 बटे 2, 6 बटे 2 मतलब 3, अब 3 की गुणा 7 में करेंगे, 7 या 21, तो यहां से भी आपका आंसर आ गया 21। कैसे, पहली प्रथम संख्या होगी 7 और आखिरी हो जाएगी कितना 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 और 35 को जोड़ के कितना जाएगा 42 बटे 2 21। यदि किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार खोल के बता देते हैं। 7 14, देखिए 7 की गुणज कैसे होंगे, 7 14 21 28 35, यही तो होंगे प्रथम 1 2 3 4 5, यही तो प्रथम 5 गुणज है 7 के। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसमें क्या है, अंतर बराबर है, तो पहला प्लस आखिरी 42 बटे 2 21 आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे x प्लस एक्स प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8, इनका औसत क्या होगा। यहाँ पे बात चल रही है x की। अब x आप कुछ भी मान सकते हैं, x आपने कुछ भी मान सकते हैं। आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं मैं पहले, उसके बाद में हम बताएंगे कि ये डायरेक्ट कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए x मान लीजिए आपने 1 मान लिया, तो पहली संख्या होगी ये होगी 1, और ये कितनी होगी 1 प्लस 2 कितनी होगी 3, ये हो गया 1 प्लस 4 ये हो गया 5, और इसमें रखेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 7, और इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो बताइए यहां से आपको क्या लगा। देखिए यहां तो आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। यहां पे आपको लगा कि ये तो प्राकृतिक संख्या, ये क्या है, ये है ऑड नंबर्स, क्या है विषम संख्याएं। स्टार्टिंग के प्रथम विषम संख्याएं हैं कितनी 5 है, तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आपका आ जाएगा 5। और दूसरी चीज यहां से आपको डायरेक्ट पता चल गया कितना एवरेज आ जाएगा 5। दूसरी चीज आप क्या कर सकते थे, आप इसमें आपने देखा अंतर कितने का है, हर एक में 2-2 का अंतर है, तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या 1 प्लस 9 10 बटे 2 10 बटे 2 मतलब 5। ठीक है, अब तीसरा तरीका, स्टार्टिंग के 2 कट कर दो, लास्ट के 2 कट कर दो, आंसर आ गया 5। ठीक, अब आपको ये भी नहीं सोल्व करना तो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे। देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है 5, ठीक है, अब 5 मतलब यदि आपका आंसर 5 आया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो आपने क्या मान, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5, तो x की आपने क्या वैल्यू मानी थी 1, तो इसमें ऑप्शन में रखेंगे 1 प्लस 3, तो आपके हिसाब से ये कितना आ रहा है, ये 4, 1 प्लस 4 मतलब इसकी वैल्यू है 5, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन में भी जो आपने वैल्यू ली थी x की, ऑप्शन में भी वही वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू आपने क्या ली थी 1, तो ऑप्शन में भी आप वैल्यू रखेंगे 1, तो 1 प्लस 4 5, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे दूसरा तरीका। देखिए इसमें आप
जो नंबर दे रखे हैं 2 4 6 8, इन सबको ऐड कर लीजिए। देखिए 2 + 4 6 और 6 12 और 8 20, टोटल कितना हो गया 20। अब 20 हो गया टोटल। अब देखिए संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो 20 को डिवाइड कर देंगे किससे 5 से। 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 4। तो आपका x तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा, +4 आ जाएगा x के साथ में। तो आपका सबसे आसान तरीका इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये होता है जो हमने सबसे लास्ट में बताया। क्या आपको टोटल कर देना है जो ये नंबर से 2 + 4 + 6 + 8, ये कितना आ गया 20, 2 + 4 6 और 6 12 और 8 20, 20/5 कितना आ गया 4, तो x + 4 कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 6 8 5 7 9 और x तथा 4 का समांतर माध्य है, 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर माध्य है शब्द यदि आपको कहीं पे दे दिया जाए तो उसका मतलब होता है एवरेज, औसत उसका मतलब होता है। ये शब्द हमने स्पेशली इस वजह से रखा है ताकि आपको ये शब्द यदि क्वेश्चन में आए तो आपको ऐसा ना लगे कि इस तरह का क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं, क्योंकि आपने एवरेज शब्द से तो आप वाकिफ हैं, आप औसत शब्द से तो वाकिफ हैं, लेकिन औसत या एवरेज को आप और क्या कहते हैं उन चीजों से शायद आप वाकिफ ना हो, इस वजह से हमने ये शब्द यूज कराए हैं। और ये क्वेश्चन में आते हैं समांतर माध्य, इसका मतलब होता है एवरेज। देखिए ये कितना है, इनका एवरेज दे रखा है 7, संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं और इनका एवरेज कितना है, 7 संख्याओं का एवरेज कितना है 7, तो इनका सम कितना हो जाएगा, टोटल योग कितना हो जाएगा 7 × 7, क्योंकि 7 संख्याएं हैं और हमने हर एक संख्या को क्या मान रखा है, हमने मान रखा है 7। एवरेज का क्या मतलब होता है, हमने हर किसी को ही 7 मान लिया, हमने हर किसी को ही 7 मान लिया। इसमें दे रखा है 6, लेकिन 6 को भी हमने 7 मान रखा है, उसका जो 6 में एक कम है उसकी भरपाई कोई दूसरा कर रहा है। 6 की भरपाई कौन कर रहा है, 8 कर रहा है, क्योंकि 8 में क्या है 7 में से एक जुड़ा हुआ है, इसमें एक फालतू है, इसमें एक कम था तो इसने एक इसको दे दिया। तो इस वजह से आपका एक दूसरा किसी की भरपाई कर देता है। तो हमने 7 एवरेज है तो मतलब 7 संख्याओं का 7 एवरेज है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 49, सम तो हो गया 49। ठीक है, अब देखिए अब यहां से सम करेंगे तो 6 और 8 14, 5 19 और 7 26 और 9 26 9 35 और 4 35 और 4 49, 35 और 4 39, 39 प्लस x, 39 प्लस x की वैल्यू कितनी दे रखी है 49। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10। कैसे, 39 में क्या जोड़े कि 49 हो जाए, 10 जोड़ना है। आप क्या करेंगे, इन सब का सम कर लेंगे और आपको ये पता होना चाहिए कि इनका योग कितना है, इनका योग आपको पता है, इनका योग कितना है, इनका योग है 49, इन सब का योग है 49। जब इन सब का योग 49 है तो क्या आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हैं। सबको ऐड कर लीजिए, उसमें x ही तो जोड़ना था, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 10। चलिए आगे देखते हैं। यदि 16 8 7 14 x और 12 का समांतर माध्य, समांतर माध्य मतलब एवरेज, एक बार लिख के बता देता हूं आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब होता है एवरेज, औसत, औसत मतलब होता है इसका। क्योंकि देखिए आपको दो ही तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं जनरल कंपटीशन में, मैथ में। एक तो आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन दे देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर देंगे चीजों को, और दूसरा लैंग्वेज में उलझाने की कोशिश करते हैं। तो आपने यदि लैंग्वेज और कैलकुलेशन से पार पा लिया तो आप कंपटीशन का जो मैथ है वो बहुत ही आसान होता है, उससे सरल कुछ भी नहीं होता, आप बहुत आसानी से इसे पार कर जाएंगे। आप इसमें से
25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपका एक बार को रीजनिंग में गलत हो जाए, क्योंकि आपको रीजनिंग में ट्रिकी क्वेश्चन देता है, 25 में से 24 आ जाए, लेकिन यदि आपने मैथ सही से कर रखा है तो 25 में से 25 आपको कंफर्म है कि हाँ 25 में से 25 ही आएंगे। तो आपको मैथ बिल्कुल, पर उसके लिए कारण है आपको बिल्कुल एक एक चीज बेसिक से पता होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने फॉर्मूले रटे और चले गए, या आपने कुछ ट्रिक याद करी और आप पेपर देने चले गए। वहां पे यदि चीजें घुमा के पूछ ली तो आप उसमें उलझे फिर रहे हैं और आपको यही पता नहीं कि ये सॉल्यूशन कैसे करना है, या उसने थोड़ा कैलकुलेटिव वाली चीजें दे दी तो आप कैलकुलेशन करने में ही आपने बहुत सारा समय निकाल दिया, और फिर आपका क्या है, ऐसा लगता है मैथ बहुत हार्ड है, प्रेशर है, बहुत सारा बर्डन है। और जहां पे बच्चे ने बर्डन लेना स्टार्ट कर दिया तो फिर वहां पे उसका एग्जाम सही से नहीं हो पाता। बहुत बच्चों ने देखा भी होगा कि आप जब टेस्ट सीरीज देते हैं तो आप घर में जब सोल्व करते हैं तो आपका एवरेज अच्छा आता है, और जब आप ऑनलाइन जाते हैं या किसी एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वहां पे आपका स्पीड भी कम हो जाती है और प्रेशर भी बढ़ जाता है। उसका यही कारण है। चलिए अब देखते हैं, इनका माध्य कितना दे रखा है 12, मतलब इनका एवरेज दे रखा है 12। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं का औसत यदि 12 दे रखा है तो उनका योग कितना होगा 12 गुणा 6, कितना होगा 12 गुणा 6, 12 चंग 72। तो इनका योग कितना हो गया, इन सब संख्याओं का योग हो गया 72। आपको बात क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आगे चलते हैं। देखिए 16 प्लस 8, अब यहां से हम इनका योग करते हैं। 16 प्लस 8 24 और 7, 24 और 7 31 और 14, 31 और 14 45 और 12, 45 और 12 57 प्लस x, 57 प्लस x आ गया इसका टोटल। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 72। ठीक है, तो x की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी 15। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 15। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, क्योंकि आज आपको मेनली क्या है, इनके कॉन्सेप्ट पे काम करना है। आप सिलेबस से तो निश्चिंत रहिए, आपके एग्जाम से पहले करा देंगे, 1 महीने के अंदर अंदर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी का ये 1 महीने के अंदर सिलेबस हो जाएगा, और 1 महीना जो बचा हुआ है उसमें हम केवल प्रैक्टिस करेंगे। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ाई में लगे रहिए, और आपको एक एक चीजें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज दी जाएंगी, और उतना कंटेंट दिया जाएगा जो आपका एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत काफी होगा। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। केवल जितना हम बता रहे हैं, केवल इन्हीं कॉन्सेप्ट में यदि आपने काम कर लिया और आपने इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।